إله إلا الله وأشهد أن محمدا
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस किस्त के आगाज़ में हम देखते हैं कि उस्मान साहब जंगल में तने तनहा आगे बढ़ रहे होते हैं और कुछ देर सफ़र करने के बाद एक मुकाम पर रुक जाते हैं और फिर घोड़े से नीचे उतरने के बाद एक दरख्त के पास जाते हैं और फिर इधर उधर देखने के बाद एक पत्थर उठाते हैं जिसके ऊपर कई निशान बना हुआ होता है। उस पत्थर के नीचे एक खत भी पड़ा होता है जिसे उस्मान साहब एकदम से उठा लेते हैं। खत में लिखा होता है, उस्मान बे शहनशाह अंद्री निकोस और वेलिनस ने एक मुआहदा किया है। उन्होंने वैश्यों के साथ एक बहुत बड़ी फौज कायम की। उस फौज का सिर्फ एक ही मकसद है, वो उस वक्त तक बाज नहीं आएंगे जब तक वो आपको और वहाँ पर मौजूद तमाम मुसलमानों को उस सरजमीन से निकाल ना दें। खत पढ़ने के बाद उस्मान साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर उस्मान साहब कहता है, तुम लोग जितने चाहो आ जाओ, चाहे तुम लोग अपनी तमाम फौजें ले आओ। इसके साथ ही उस्मान साहब को वहाँ पर घोड़ों की आने की आवाज़ सुनाई देती है और हम देखते हैं कि एक तुर्क सरदार अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है और हम देखते हैं कि करीब से एक तुर्क सरदार अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है और उस्मान साहब छुपकर उन्हें देखने लगता है। फिर उस्मान साहब अल्तुतान से पूछता है, चलो आज जो चलकर देखते हैं कि वो कौन है, लेकिन मुझे उसके लिए भेस बदल कर जाना होगा। ये कहते साथ ही उस्मान साहब अपनी अंगूठियां और अपनी जरा उतारने लग जाते हैं और फिर तेजी के साथ वहां से आगे बढ़ जाते हैं। इधर वो सरदार मुसलसल अपने सिपाहियों को लेकर आगे बढ़ रहा होता है और हम देखते हैं कि उस्मान साहब उनके सामने एक दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठे होते हैं। इसके साथ ही सरदार अपने सिपाहियों के साथ वहां पर पहुंचता है और अपने सीने पर हाथ रखकर उस्मान साहब को सलाम करता है। जवाबन उस्मान साहब भी उसके सवाल का जवाब देते हैं और फिर उसके दस्ते का जायजा लेते हैं। उनको गौर से देखने के बाद उस्मान साहब को नजर आता है उनके कपड़े और जूते भी फटे होते हैं और उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। उस्मान साहब उनसे पूछता है कि आप लोग कहाँ पर जा रहे हैं। जवाबन वो सरदार कहता है, यनी शहर को। तो उस्मान साहब पूछता है, आप लोग यनी शहर क्यों जा रहे हो। जवाबन वो सरदार कहता है, क्या मतलब क्यों, वहाँ जंग है, उस्मान साहब ने सरदारान को जंग के लिए बुलाया है। ये सुनकर उस्मान साहब कहता है, अच्छा ठीक है, लेकिन आप लोग थके हुए लग रहे हैं, इसके बावजूद भी आप लोग आ गए। जवाबन वो सरदार कहता है कि हम थक गए हैं लेकिन हम बुज़दिल नहीं हैं। तो उस्मान साहब कहता है, आप लोग यनी शहर जाएं क्योंकि आपको उस्मान साहब ने बुलाया है, लेकिन असल सवाल ये है कि आप लोग कहाँ से आए हैं। जवाबन वो सरदार कहता है, हम कब्जा की सरजमीन से आ रहे हैं, हमने रास्ते में कुछ घोड़े खो दिए, हमारे पास बस यही हैं। तो उस्मान साहब कहता है, कब्जे की सरजमीन, ये ज़मीन तो बहुत ज़्यादा दूर है, आप लोग कब निकले। तो वो सरदार कहता है, 15 दिन पहले। ये सुनकर उस्मान साहब कहता है, उस्मान साहब ने जंग के लिए इतना पहले तो किसी को नहीं बुलाया। जवाबन वो सरदार कहता है, हमने रास्ते में सुना, हम उनके बुलाने से पहले आ गए। जंग हमेशा होती रहती है, अगर आपने इसके बारे में सुना है तो आप यहाँ पर क्यों हैं, क्या आप जंग से डरते हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं, तुम कैसे जानते हो, शायद मैं खुद उनसे लड़ूं, इसलिए मैं यहाँ पर अकेला बैठा हुआ हूँ। बहरहाल मुझे आपको ज़्यादा टाइम यहाँ पर रोकना नहीं चाहिए, चले यनी शहर पहुँचे, हम एक बार फिर से मिलेंगे, अल्लाह पाक आपको बाहिफाजत पहुँचाए। इसके साथ ही वो उस्मान साहब को दुआएं देते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उनके आगे बढ़ जाने के बाद उस्मान साहब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और खड़े होकर कहते हैं, कैप्चे की सरजमीन माशाअल्लाह, जब तक इस तरह के बहादुर मौजूद हैं जो लड़ने के लिए तैयार हैं, हम कभी भी नाकाम नहीं होंगे और दुश्मन तबाह हो जाएंगे। उधर हम देखते हैं कि यनी शहर में उरहान और अलाउद्दीन तलवारें बनाने में मसरूफ होते हैं। अलाउद्दीन कहता है, क्या आपको लगता है भाई कि ये जंग बहुत ही जल्द होने वाली है। उरहान कहता है, हम इंतजार करेंगे मेरे भाई, उस्मान साहब हमें हुक्म देंगे। इसके साथ ही वो दोनों अल्लाह हक के, अल्लाह लाजवाल है के नारे लगाते हुए तलवार के ऊपर ज़रब पर ज़रब लगाते जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस किस्त के आगाज़ में हम देखते हैं कि उस्मान साहब जंगल में तने तनहा आगे बढ़ रहे होते हैं और कुछ देर सफ़र करने के बाद एक मुकाम पर रुक जाते हैं और फिर घोड़े से नीचे उतरने के बाद एक दरख्त के पास जाते हैं और फिर इधर उधर देखने के बाद एक पत्थर उठाते हैं जिसके ऊपर कई निशान बना हुआ होता है। उस पत्थर के नीचे एक खत भी पड़ा होता है जिसे उस्मान साहब एकदम से उठा लेते हैं। खत में लिखा होता है, उस्मान बे शहनशाह अंद्री निकोस और वेलिनस ने एक मुआहदा किया है। उन्होंने वैश्यों के साथ एक बहुत बड़ी फौज कायम की। उस फौज का सिर्फ एक ही मकसद है, वो उस वक्त तक बाज नहीं आएंगे जब तक वो आपको और वहाँ पर मौजूद तमाम मुसलमानों को उस सरजमीन से निकाल ना दें। खत पढ़ने के बाद उस्मान साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर उस्मान साहब कहता है, तुम लोग जितने चाहो आ जाओ, चाहे तुम लोग अपनी तमाम फौजें ले आओ। इसके साथ ही उस्मान साहब को वहाँ पर घोड़ों की आने की आवाज़ सुनाई देती है और हम देखते हैं कि एक तुर्क सरदार अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है और हम देखते हैं कि करीब से एक तुर्क सरदार अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है और उस्मान साहब छुपकर उन्हें देखने लगता है।
फिर उस्मान साहब अल्तुतान से पूछता है, चलो आज चल कर देखते हैं कि वो कौन है, लेकिन मुझे उसके लिए भेस बदल कर जाना होगा। ये कहते साथ ही उस्मान साहब अपनी अंगूठियां और अपनी जरा उतारने लग जाते हैं और फिर तेजी के साथ वहां से आगे बढ़ जाते हैं। इधर वो सरदार मुसलसल अपने सिपाहियों को लेकर आगे बढ़ रहा होता है और हम देखते हैं कि उस्मान साहब उनके सामने एक दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठे होते हैं। इसके साथ ही सरदार अपने सिपाहियों के साथ वहां पर पहुंचता है और अपने सीने पर हाथ रखकर उस्मान साहब को सलाम करता है। जवाबन उस्मान साहब भी उसके सवाल का जवाब देते हैं और फिर उसके दस्ते का जायजा लेते हैं। उनको गौर से देखने के बाद उस्मान साहब को नजर आता है उनके कपड़े और जूते भी फटे होते हैं और उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। उस्मान साहब उनसे पूछता है कि आप लोग कहाँ पर जा रहे हैं। जवाबन वो सरदार कहता है यानी शहर को। तो उस्मान साहब पूछता है आप लोग यानी शहर क्यों जा रहे हो। जवाबन वो सरदार कहता है क्या मतलब क्यों, वहाँ जंग है, उस्मान साहब ने सरदारान को जंग के लिए बुलाया है। ये सुनकर उस्मान साहब कहता है अच्छा ठीक है, लेकिन आप लोग थके हुए लग रहे हैं, इसके बावजूद भी आप लोग आ गए। जवाबन वो सरदार कहता है कि हम थक गए हैं लेकिन हम बुज़दिल नहीं हैं। तो उस्मान साहब कहता है आप लोग यानी शहर जाएं क्योंकि आपको उस्मान साहब ने बुलाया है, लेकिन असल सवाल ये है कि आप लोग कहाँ से आए हैं। जवाबन वो सरदार कहता है हम कब्जा की सरजमीन से आ रहे हैं, हमने रास्ते में कुछ घोड़े खो दिए, हमारे पास बस यही हैं। तो उस्मान साहब कहता है कब्जे की सरजमीन, ये ज़मीन तो बहुत ज़्यादा दूर है, आप लोग कब निकले। तो वो सरदार कहता है 15 दिन पहले। ये सुनकर उस्मान साहब कहता है उस्मान साहब ने जंग के लिए इतना पहले तो किसी को नहीं बुलाया। जवाबन वो सरदार कहता है हमने रास्ते में सुना, हम उनके बुलाने से पहले आ गए, जंग हमेशा होती रहती है, अगर आपने इसके बारे में सुना है तो आप यहाँ पर क्यों हैं, क्या आप जंग से डरते हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं तुम कैसे जानते हो, शायद मैं खुद उनसे लड़ूं, इसलिए मैं यहाँ पर अकेला बैठा हुआ हूँ। बहरहाल मुझे आपको ज़्यादा टाइम यहाँ पर रोकना नहीं चाहिए, चले यानी शहर पहुँचे, हम एक बार फिर से मिलेंगे, अल्लाह पाक आपको बाहिफाजत पहुँचाए। इसके साथ ही वो उस्मान साहब को दुआएं देते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उनके आगे बढ़ जाने के बाद उस्मान साहब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और खड़े होकर कहते हैं कैप्चे की सरजमीन माशाल्लाह, जब तक इस तरह के बहादुर मौजूद हैं जो लड़ने के लिए तैयार हैं, हम कभी भी नाकाम नहीं होंगे और दुश्मन तबाह हो जाएंगे। उधर हम देखते हैं कि यनी शहर में उरहान और अलाउद्दीन तलवारें बनाने में मसरूफ होते हैं। अलाउद्दीन कहता है क्या आपको लगता है भाई कि ये जंग बहुत ही जल्द होने वाली है। उरहान कहता है हम इंतजार करेंगे मेरे भाई, उस्मान साहब हमें हुक्म देंगे। इसके साथ ही वो दोनों अल्लाह हक के अल्लाह ला ज़वाल है के नारे लगाते हुए तलवार के ऊपर ज़रब पर ज़रब लगाते जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस किस्त के आगाज़ में हम देखते हैं कि उस्मान साहब जंगल में तने तनहा आगे बढ़ रहे होते हैं और कुछ देर सफ़र करने के बाद एक मुकाम पर रुक जाते हैं और फिर घोड़े से नीचे उतरने के बाद एक दरख्त के पास जाते हैं और फिर इधर उधर देखने के बाद एक पत्थर उठाते हैं जिसके ऊपर कई निशान बना हुआ होता है। उस पत्थर के नीचे एक खत भी पड़ा होता है जिसे उस्मान साहब एकदम से उठा लेते हैं। खत में लिखा होता है उस्मान बे शहनशाह अंदरी नुकोस और वेलिनस ने एक मुआहदा किया है, उन्होंने वैश्यों के साथ एक बहुत बड़ी फौज कायम की, उस फौज का सिर्फ एक ही मकसद है, वो उस वक्त तक बाज नहीं आएंगे जब तक वो आपको और वहाँ पर मौजूद तमाम मुसलमानों को उस सरजमीन से निकाल ना दें। ख़त पढ़ने के बाद उस्मान साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर उस्मान साहब कहता है तुम लोग जितने चाहो आ जाओ, चाहे तुम लोग अपनी तमाम फौजें ले आओ। इसके साथ ही उस्मान साहब को वहाँ पर घोड़ों की आने की आवाज़ सुनाई देती है और हम देखते हैं कि एक तुर्क सरदार अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है और हम देखते हैं कि करीब से एक तुर्क सरदार अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है और उस्मान साहब छुपकर उन्हें देखने लगता है। फिर उस्मान साहब अल्तुतान से पूछता है चलो आज चल कर देखते हैं कि वो कौन है, लेकिन मुझे उसके लिए भेस बदल कर जाना होगा। ये कहते साथ ही उस्मान साहब अपनी अंगूठियां और अपनी जरा उतारने लग जाते हैं और फिर तेजी के साथ वहां से आगे बढ़ जाते हैं। इधर वो सरदार मुसलसल अपने सिपाहियों को लेकर आगे बढ़ रहा होता है और हम देखते हैं कि उस्मान साहब उनके सामने एक दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठे होते हैं। इसके साथ ही सरदार अपने सिपाहियों के साथ वहां पर पहुंचता है और अपने सीने पर हाथ रख कर उस्मान साहब को सलाम करता है। जवाबन उस्मान साहब भी उसके सवाल का जवाब देते हैं और फिर उसके दस्ते का जायजा लेते हैं। उनको गौर से देखने के बाद उस्मान साहब को नजर आता है उनके कपड़े और जूते भी फटे होते हैं और उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। उस्मान साहब उनसे पूछता है कि आप लोग कहाँ पर जा रहे हैं। जवाबन वो सरदार कहता है यनी शहर को। तो उस्मान साहब पूछता है आप लोग यनी शहर क्यों जा रहे हो। जवाबन वो सरदार कहता है क्या मतलब क्यों, वहाँ जंग है, उस्मान साहब ने सरदारान को जंग के लिए बुलाया है। ये सुनकर उस्मान साहब कहता है अच्छा ठीक है, लेकिन आप लोग थके हुए लग रहे हैं,
اس کے باوجود بھی آپ لوگ آ گئے۔ جواباً وہ سردار کہتا ہے کہ ہم تھک گئے ہیں لیکن ہم بزدل نہیں ہیں۔ تو عثمان صاحب کہتا ہے آپ لوگ یعنی شہر جائیں کیونکہ آپ کو عثمان صاحب نے بلایا ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ جواباً وہ سردار کہتا ہم کپچا کی سرزمین سے آ رہے ہیں، ہم نے راستے میں کچھ گھوڑے کھو دیے، ہمارے پاس بس یہی ہیں۔ تو عثمان صاحب کہتا ہے کپچے کی سرزمین، یہ زمین تو بہت زیادہ دور ہے، آپ لوگ کب نکلے؟ تو وہ سردار کہتا ہے 15 دن پہلے۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتا ہے عثمان صاحب نے جنگ کے لیے اتنا پہلے تو کسی کو نہیں بلایا۔ جواباً وہ سردار کہتا ہے ہم نے راستے میں سنا، ہم ان کے بلانے سے پہلے آ گئے، جنگ ہمیشہ ہوتی رہتی ہے، اگر آپ نے اس کے بارے میں سنا ہے تو آپ یہاں پر کیوں ہیں؟ کیا آپ جنگ سے ڈرتے ہیں؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں تم کیسے جانتے ہو؟ شاید میں خود ان سے لڑوں، اس لیے میں یہاں پر اکیلا بیٹھا ہوا ہوں، بہرحال مجھے آپ کو زیادہ ٹائم یہاں پر روکنا نہیں چاہیے، چلے یعنی شہر پہنچے، ہم ایک بار پھر سے ملیں گے، اللہ پاک آپ کو بحفاظت پہنچائے۔ اس کے ساتھ ہی وہ عثمان صاحب کو دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ان کے آگے بڑھ جانے کے بعد عثمان صاحب بہت زیادہ دکھی ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں کیپچے کی سرزمین ماشاءاللہ، جب تک اس طرح کے بہادر موجود ہیں جو لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے اور دشمن تباہ ہو جائیں گے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ینی شہر میں اورحان اور علاؤدین تلواریں بنانے میں مصروف ہوتے ہیں۔ علاؤدین کہتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے بھائی کہ یہ جنگ بہت ہی جلد ہونے والی ہے؟ اورحان کہتا ہے ہم انتظار کریں گے میرے بھائی، عثمان صاحب ہمیں حکم دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں اللہ حق کے اللہ لا زوال ہے کے نعرے لگاتے ہوئے تلوار کے اوپر ضرب پر ضرب لگاتے جاتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، اس قسط کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب جنگل میں تنہا آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ دیر سفر کرنے کے بعد ایک مقام پر رک جاتے ہیں اور پھر گھوڑے سے نیچے اترنے کے بعد ایک درخت کے پاس جاتے ہیں اور پھر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد ایک پتھر اٹھاتے ہیں جس کے اوپر کئی نشان بنا ہوا ہوتا ہے۔ اس پتھر کے نیچے ایک خط بھی پڑا ہوتا ہے جسے عثمان صاحب ایک دم سے اٹھا لیتے ہیں۔ خط میں لکھا ہوتا ہے عثمان بے شہنشاہ اندری نکوس اور ویلینس نے ایک معاہدہ کیا ہے، انہوں نے ویشیوں کے ساتھ ایک بہت بڑی فوج قائم کی، اس فوج کا صرف ایک ہی مقصد ہے، وہ اس وقت تک باز نہیں آئیں گے جب تک وہ آپ کو اور وہاں پر موجود تمام مسلمانوں کو اس سرزمین سے نکال نہ دیں۔ خط پڑھنے کے بعد عثمان صاحب کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور پھر عثمان صاحب کہتا ہے تم لوگ جتنے چاہو آ جاؤ، چاہے تم لوگ اپنی تمام فوجیں لے آؤ۔ اس کے ساتھ ہی عثمان صاحب کو وہاں پر گھوڑوں کی آنے کی آواز سنائی دیتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ترک سردار اپنے سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ قریب سے ایک ترک سردار اپنے سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور عثمان صاحب چھپ کر انہیں دیکھنے لگتا ہے۔ پھر عثمان صاحب التوتان سے پوچھتا ہے چلو آج چل کر دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہیں، لیکن مجھے اس کے لیے بھیس بدل کر جانا ہوگا۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب اپنی انگوٹھیاں اور اپنی زرہ اتارنے لگ جاتے ہیں اور پھر تیزی کے ساتھ وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر وہ سردار مسلسل اپنے سپاہیوں کو لے کر آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب ان کے سامنے ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سردار اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پر پہنچتا ہے اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر عثمان صاحب کو سلام کرتا ہے۔ جواباً عثمان صاحب بھی اس کے سوال کا جواب دیتے ہیں اور پھر اس کے دستے کا جائزہ لیتے ہیں۔ ان کو غور سے دیکھنے کے بعد عثمان صاحب کو نظر آتا ہے ان کے کپڑے اور جوتے بھی پھٹے ہوتے ہیں اور ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے۔ عثمان صاحب ان سے پوچھتا ہے کہ آپ لوگ کہاں پر جا رہے ہیں؟ جواباً وہ سردار کہتا ہے یعنی شہر کو۔ تو عثمان صاحب پوچھتا ہے آپ لوگ یعنی شہر کیوں جا رہے ہو؟ جواباً وہ سردار کہتا ہے کیا مطلب کیوں؟ وہاں جنگ ہے، عثمان صاحب نے سرداران کو جنگ کے لیے بلایا ہے۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ لوگ آ گئے۔ جواباً وہ سردار کہتا ہے کہ ہم تھک گئے ہیں لیکن ہم بزدل نہیں ہیں۔ تو عثمان صاحب کہتا ہے آپ لوگ یعنی شہر جائیں کیونکہ آپ کو عثمان صاحب نے بلایا ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ جواباً وہ سردار کہتا ہے ہم کپچا کی سرزمین سے آ رہے ہیں، ہم نے راستے میں کچھ گھوڑے کھو دیے، ہمارے پاس بس یہی ہیں۔ تو عثمان صاحب کہتا ہے کپچے کی سرزمین، یہ زمین تو بہت زیادہ دور ہے، آپ لوگ کب نکلے؟ تو وہ سردار کہتا ہے 15 دن پہلے۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتا ہے عثمان صاحب نے جنگ کے لیے اتنا پہلے تو کسی کو نہیں بلایا۔ جواباً وہ سردار کہتا ہے ہم نے راستے میں سنا، ہم ان کے بلانے سے پہلے آ گئے، جنگ ہمیشہ ہوتی رہتی ہے، اگر آپ نے اس کے بارے میں سنا ہے تو آپ یہاں پر کیوں ہیں؟ کیا آپ جنگ سے ڈرتے ہیں؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں تم کیسے جانتے ہو؟ شاید میں خود ان سے لڑوں، اس لیے میں یہاں پر اکیلا بیٹھا ہوا ہوں، بہرحال مجھے آپ کو زیادہ ٹائم یہاں پر روکنا نہیں چاہیے، چلے یعنی شہر پہنچے، ہم ایک بار پھر سے ملیں گے، اللہ پاک آپ کو بحفاظت پہنچائے۔
اس کے ساتھ ہی وہ عثمان صاحب کو دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ان کے آگے بڑھ جانے کے بعد عثمان صاحب بہت زیادہ دکھی ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں کیپچے کی سرزمین ماشاءاللہ، جب تک اس طرح کے بہادر موجود ہیں جو لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے اور دشمن تباہ ہو جائیں گے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ینی شہر میں اورحان اور علاؤالدین تلواریں بنانے میں مصروف ہوتے ہیں۔ علاؤالدین کہتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے بھائی کہ یہ جنگ بہت ہی جلد ہونے والی ہے؟ اورحان کہتا ہے ہم انتظار کریں گے میرے بھائی، عثمان صاحب ہمیں حکم دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں اللہ حق کے اللہ لا زوال ہے کہ نعرے لگاتے ہوئے تلوار کے اوپر ضرب پر ضرب لگاتے جاتے ہیں۔